नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हर साल महाशिवरात्रि का पर्व माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही संपूर्ण ब्रह्मांड का आरंभ हुआ था। अंधकार से भरे अंतरिक्ष में सर्वप्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ और उसी शिवलिंग की ऊर्जा से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। जब शिवलिंग प्रकट हुआ तब सर्वप्रथम उसकी पूजा भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मदेव ने की थी। उसी से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया था कि जो भी इस दिन शिवलिंग की पूजा करेगा उसके समस्त दुखों का नाश होगा। उसी दिन से महाशिवरात्रि के पर्व को मनाने की प्रथा चली आ रही है। अन्य एक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। साल में आने वाली 12 शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी को मनाया जाएगा। महादेव के भक्त बड़ी ही बेसब्री से महाशिवरात्रि का इंतजार करते हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर सभी मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान सा कार्य है, क्योंकि भगवान शिव भोलेनाथ है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए पंच पकवान के भोग, स्वर्ण मानिक मोती की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चे मन से चढ़ाई हुई एक बूंद जल भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकती है। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव बैरागी है। उन्हें किसी भी चीज का मोह नहीं है। वे चंद्रमा की तरह शीतल स्वभाव वाले हैं। किंतु भगवान शिव जी का एक अन्य रूप भी है जो अत्यंत भयंकर है। शिव जी के रौद्र रूप का सामना कोई भी करना नहीं चाहेगा। भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी वे क्रोधित भी हो जाते हैं। शिव पुराण में ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है कि जो भी मनुष्य इन कार्यों को करता है उस पर शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। भगवान शिव को यह कार्य बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। चाहे वह कितना ही बड़ा भक्त क्यों न हो, अगर वह ये कार्य करता है तो वह भगवान शिव जी की कृपा से वंचित रह जाता है और भगवान शिव के दंड का पात्र बन जाता है। खासकर महाशिवरात्रि के दिन किसी भी मनुष्य को ये कार्य नहीं करने चाहिए। भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को इन कार्यों के बारे में बताया है। भगवान शिव की दृष्टि में ये कार्य सबसे बड़े पाप माने गए हैं। जो भी मनुष्य ये पाप करता है उसे शिव जी दंड अवश्य ही देते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं कार्यों के बारे में जानने वाले हैं जो महाशिवरात्रि के दिन किसी भी मनुष्य को नहीं करने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए और शिव जी को कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए और कौन सी नहीं। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। सबसे पहली बात, शिवलिंग का जल, दूध और शहद के साथ अभिषेक करना चाहिए। पानी से अभिषेक करने पर मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। दूध से अभिषेक करने पर उसके शरीर के रोगों का नाश होता है और शहद से अभिषेक करने पर उसे सुख, समृद्धि और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को बेल के पत्र अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में बेल के वृक्ष को साक्षात भगवान शिव का रूप माना गया है। बेल के वृक्ष के जड़ में सभी तीर्थों का वास होता है, इसलिए बेल के पत्र भगवान शिव पर अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। शिव पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग को स्थापित करके उसका जल से अभिषेक करता है, भगवान शिव उस पर जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन बेल के वृक्ष के नीचे किसी शिव भक्त को भोजन कराता है तो उसे करोड़ गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य बेल के वृक्ष के नीचे अपने सिर को गंगा जल से सींचता है उसके सभी पापों का नाश होता है और उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे दुख दरिद्रता का नाश होता है। भगवान शिव जी की पूजा करते समय माथे पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए और गले में रुद्राक्ष की माला रखनी चाहिए, तभी शिव पूजा संपूर्ण मानी जाती है। भगवान शिव पर ये 5 चीजें भूल से भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल भगवान शिव पर कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। ये चीजें भगवान शिव पर चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। भगवान शिव पर शंख से कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए।
क्योंकि भगवान शिव शंख द्वारा जल कभी स्वीकार नहीं करते हैं। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात, महाशिवरात्रि के दिन मनुष्य को भूल से भी पशु के प्राण नहीं लेने चाहिए। शास्त्रों में जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है और शिवजी पशुपतिनाथ है। अतः जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन मांसाहार करता है वह भगवान शिव के दंड का पात्र बन जाता है। इस दिन जो व्यक्ति कठोर नियमों का पालन करते हुए मांसाहार का त्याग करके केवल सात्विक भोजन का आहार ग्रहण करता है वह शिवजी की कृपा प्राप्त करता है और उसके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। दूसरी बात, महाशिवरात्रि एक पवित्र दिन है। इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन ना करे, जैसे मद्यपान, तंबाकू, सिगरेट आदि नशीले पदार्थों का सेवन मनुष्य के मस्तिष्क पर गलत प्रभाव डालते हैं। नशे में धुत होकर भगवान शिव की पूजा करने वाले व्यक्ति पर शिव जी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। इस दिन नशा करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। तीसरी बात, महाशिवरात्रि के दिन भूल से भी किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। अपनी माता, पत्नी या अन्य कोई भी स्त्री हो, किसी का भी अपमान ना करे और उनके साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती को प्रेम का प्रतीक माना जाता है और इस दिन जो भी मनुष्य अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है उस पर शिवजी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और उसे दंड के पात्र समझते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को कभी किसी स्त्री को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। चौथी बात, महादेव ने माता पार्वती को बताया था कि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। झूठ बोलकर व्यक्ति अपने सभी पुण्य कर्म नष्ट कर डालता है। जो मनुष्य जानबूझकर दूसरों का बुरा करने के उद्देश्य से झूठ बोलता है वह शिवजी के दंड का पात्र होता है। शिवजी को झूठ बोलने वाले और कपट करने वाले मनुष्य बिल्कुल प्रिय नहीं होते हैं। पांचवी बात, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो शिवजी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। महाशिवरात्रि का दिन इंद्रियों पर नियंत्रण करने का और जितेंद्रिय बनने का होता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन स्त्री और पुरुष दोनों को ही शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से मन और इंद्रिय विचलित हो जाते हैं और शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में शिवजी की पूजा करना वर्जित बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शिव पुराण में महाशिवरात्रि के दिन इन 5 कार्यों को करना वर्जित बताया गया है। आप भी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा करें और इन कार्यों को करने से बचे। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय मां पार्वती अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।